टैक्स की छापेमारी को लेकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया, फोन टैपिंग का। अखिलेश के मुताबिक जहां जहां चुनाव होते हैं वहां के नेताओं के फोन टैप किए जाते हैं। अखिलेश ने कहा, खुद सीएम योगी के इशारे पर ब्यूरोक्रेसी फोन टैप करती है, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के इन आरोपों को अनर्गल बता दिया। तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है। जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 76,000 था, 76,600 रुपये थे। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनिवार्य की सरकार हटाई जाएगी। 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इस बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही और पूछी जो मैंने फोन पर ही किया था। आप सीडीआर से ये तो पता कर सकते हो कि किसने कब किसको कहाँ फोन किया था, लेकिन जब तक फोन रिकॉर्डिंग नहीं है मैंने क्या बात किया था आप तो नहीं बता सकते हो। एसपी नेता राजीव राय के मुताबिक मऊ में आईटी विभाग की छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कहीं ऊपर से फोन आया था। राजीव राय के इसी बयान को क्लू मानकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। यहां तक कह दिया कि यूपी के सीएम खुद फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। अखिलेश यादव ने ब्यूरोक्रेसी को भी निशाने पर लिया। आईएएस का नया चुनावी मतलब बताया, इनविजिबल आफ्टर सरकार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इशारे पर नौकरशाही पर फोन टैप करने का आरोप लगाया, तो प्रियंका गांधी ने भी इस आरोप का समर्थन कर दिया। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। बिना गठबंधन के ही कांग्रेस एसपी के साथ मिलकर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन बीजेपी मजबूती के साथ योगी का बचाव कर रही है। अखिलेश के आरोपों को अनर्गल बता रही है। अनर्गल आरोप है, लेकिन इसका जवाब तो सरकार देगी। ये सरकार और विपक्ष की लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव के समय बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यूपी में अखिलेश के आरोपों को पेगासस जासूसी कांड से जोड़ दिया। पेगासस एक हथियार है लोकतंत्र को कमजोर करने का। उस हथियार का प्रयोग हुआ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मीडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पेगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो, तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। देखिए, चुनावी मौसम आते ही एक तरफ छापों का सिलसिला शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ अब फोन टैपिंग के आरोप भी लगने लगे हैं, लेकिन इन सब पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये सब कुछ चुनावी मौसम में ही क्यों होता है। एक बार समझते हैं। देखिए, सवाल सुन लीजिए। चुनाव आते ही छापा और टैपिंग क्यों होने लगते हैं या क्यों आ जाते हैं? और बार बार ये सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा है। क्या अखिलेश की पार्टी को यूपी में निशाना बनाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है जो आरोप खुद अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश के पास फोन टैपिंग के क्या सबूत हैं? आरोप तो अखिलेश यादव ने लगाया, हालांकि राजीव राय ने जो बात कही उसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया, लेकिन सबूत क्या है कि फोन टैप हो रहे हैं? और चुनाव के वक्त छापे टैपिंग सिर्फ संयोग है या प्रयोग है? ये बहुत समझने की बात है और बड़ा सवाल है। क्या आईटी रेड और फोन टैपिंग का कोई कनेक्शन है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापे पड़ने शुरू हुए और उसके बाद अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि फोन टैप किए जा रहे हैं, उसी के आधार पर ये रेड्स हो रही हैं, क्या इनके बीच
कोई कनेक्शन है? इन तमाम सवालों पर जो सबके मन में है उन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इससे जुड़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।